1 करोड़ में क्या मिलता है? 1 करोड़ में बॉस कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है। गुड़गांव के अंदर 1 करोड़ की प्राइस में यू विल गेट नथिंग। अब बात करते हैं कि अब हमें गुड़गांव में अगर प्रॉपर्टी लेनी है, हमें क्या चाहिए, कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं DLF फेज़ 1, फेज़ 2, सुशांत लोकवान और आसपास की लोकेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। इन लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे ये 1-2 करोड़ रुपए की कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अब इनसे कुछ डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस की बात करें, जो कि दिल्ली से लगभग प्रॉमिसिंग अगर लोकेशन कहें कि 15 मिनट की दूरी पे ग्वालपाड़ी की एक लोकेशन आती है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो वहाँ जो शुरुआत होती है 1.42 की शुरुआत होती है। इस प्राइस रेंज से आपका 2 बेडरूम का फ्लैट बिल्कुल मिलना शुरू हो जाता है। यानी ये रही प्राइस रेंज जो कि गुड़गांव में आपको एंट्री करने के लिए मिल रही है। आज के डेट पे जहां हम लोग कभी बात करते हैं 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की, वहां आज मैं बात कर रहा हूँ 1.42 की। कैसी गजब सी बात है ना। अब यहाँ से शुरुआत होती है इस लोकेशन की, और इसके बाद जो साइजेस और बाकी सब चीज़ें होंगी। अब जैसे मान लो इसी प्रोजेक्ट में बात करें तो 2 बेडरूम आता है 1.42 का, और 3 बेडरूम आएगा लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का। अगर छोटे बजट का कोई कस्टमर आना चाहता है तो आपके लिए भी वेलकम। और 2 करोड़ रुपए अगर किसी के पास है तो यू विल गेट 3 BHK इन द सेम विसिनिटी, सेम प्रोजेक्ट। और ये दूरी लगभग 15 मिनट की दूरी है DLF 1-2 से। यानी एक अच्छी प्राइस रेंज में आपके पास एक प्रॉपर्टी की शुरुआत हो गई। अब और दूसरी लोकेशन की बात करते हैं। और दूसरी लोकेशन कौन सी आती है? अब आता है हमारा गोल्फ कोर्स रोड। अगर गोल्फ कोर्स रोड पे बात करें तो लोकेशन बहुत सारी हैं। DLF 1 है, DLF 2 है, सेक्टर 27-28 है, DLF फेज 4 है। लोकेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन लोकेशन में आपको 1-2 करोड़ रुपए में कुछ नहीं मिल रहा है। अब 2 करोड़ रुपए के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा सेक्टर 56-57 की तरफ, जो कि है तो बिल्कुल गोल्फ कोर्स रोड से एडजॉइनिंग में, या फिर इसको सुशांत लोक 2 भी कह लें। तो सुशांत लोक 2-3 में जो स्टार्टिंग प्राइस आती है 180 गज का साइज होगा, और प्राइस आएगी लगभग 2 करोड़ 15-20 लाख रुपए से शुरुआत होती है। ये सारी ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। यानी एक प्रॉपर्टी कोई बायर लेना चाह रहा है और बजट कम है, तो बजट होम्स अगर आपको प्लान कर रहे हो और एक अच्छा स्पेस भी मिल जाए, तो आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में कुछ एक ऑप्शंस तो मिल जा रहे हैं। ये हो गया 2 और 3 BHK का एक बजट होम्स वाला एक तरीके से पैरामीटर कवर कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं इसमें साइजेस की। अब जहां ऑप्शन आता है कि अब मुझे साइजेस बड़े चाहिए, ये छोटे साइज 180 गज से काम नहीं चल रहा है, तो अब इससे बड़ा साइज आता है 250, 240, 263, 300, बहुत सारे साइज आते हैं। प्राइस रेंज भी उसी हिसाब से चेंज होती चली जाती हैं। अब ये देखो कि गोल्फ कोर्स रोड पे आपको किस लोकेशन में सबसे सस्ता मिल रहा था? सुशांत लोक 2, सुशांत लोक 3 और सेक्टर 56 और 55 में। यानी यहाँ पे अगर आएंगे तो इससे बड़ा साइज 240 गज, 250 गज, 263 गज के साइज आपको मोटा मोटा 2.5-3 में मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी 2.5, 2.75 के आसपास कुछ एक ऑप्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी ये वो रेंज है जो कि इस लोकेशन में सूट कर जा रही है। अब बात करते हैं और क्या लोकेशन इसके अलावा है जो इस बजट में हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं सेक्टर 51। आ जाओ अपने हुडा मेट्रो स्टेशन की तरफ। सेक्टर 51 की लोकेशन जो एमिटी स्कूल के बिल्कुल सामने है, सेक्टर 46 के जस्ट ऑपोजिट है। इस लोकेशन में मिल जाएगा। RD सिटी एक अच्छी लोकेशन हो सकती है, यहाँ पे आपको सस्ते घर मिल जाते हैं। एक ये भी लोकेशन है जो बजट होम्स के हिसाब से सूट करता है आपको। इसके अलावा 2 लोकेशन और हैं, सेक्टर 45 और 46। आप इन लोकेशंस के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होगा। अब इसमें भी अगर कस्टमर आए, आप आओ और आप चाहो कि कुछ अच्छी लोकेशन और दे दूं, तो अच्छी लोकेशन क्या आती है? फिर आता है मेफील्ड गार्डन आता है, इसके अलावा मैलिबू आता है। ये वो लोकेशन है जहाँ की आपको स्टार्टिंग रेंज आप मानो कि लगभग 275 के आसपास से शुरू हो जाएंगे। यानी इन लोकेशन में आने के लिए भी आपको 275 तो कम से कम चाहिए, इससे ऊपर की रेंज नहीं मिलेगी। यानी 3 के नीचे आते आते ये सारे रेंज कवर हो जाती है, सारे एरियाज कवर हो जाते हैं। यानी 3 करोड़ रुपए तक के बजट पे आपको ये सारे लोकेशंस आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ। ये लोकेशन आपके मतलब की है। अब बात करते हैं 3 BHK में और क्या मिल सकता है। 3 BHK में हमें DLF 1-2 भी मिल सकता है, लेकिन वहाँ साइज मिलेंगे 200 गज। 200 गज का साइज 3 करोड़ 10 लाख रुपए से शुरू है। DLF फेज 1 के अंदर 3 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर आपको बढ़िया यूनिट मिल जाएगी। ये आस्किंग प्राइस होती है। इनमें क्या है,
आप मान के चलो 2 से 5% का कम से कम बार्गेनिंग तो है आज के डेट पे भी मार्केट में। यानी 3-10 की चीज़ मतलब आप समझो कि 2.90-95 में कहीं डील क्लोज हो जाती है। यानी फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर ये प्राइस रेंज। सुशांत लोग आते हो, सुशांत लोग में एक थोड़ी एवरेज लोकेशन जिनको पता है, जैसे कि 2000 के नंबर्स, 1800 के नंबर्स, उस तरफ आओगे तो आप मानो कि वहाँ पे 275 280 की प्राइस में भी आपको कुछ एक ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अच्छी लोकेशन सुशांत लोग में भी आने के लिए आपको कम से कम 3-3.25 के प्राइस रेंज में आना पड़ेगा। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ऑप्शंस हैं आज के डेट पे। यानी जिन किसी की रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली के पास हो और एक अच्छी लोकेशन जिसमें कि DLF 1, 2, सुशांत लोग, फेज 4, इन सब लोकेशन को चाहते हो, यानी यहाँ पे आने के लिए आपको 3 या 3 से ऊपर का बजट लेना ही लेना पड़ेगा। अब मैंने 2 रेंज बताई, एक रेंज बताई आपको 3 से नीचे वाली और एक रेंज बता रहा हूँ 3 से ऊपर वाली। तो 3 से ऊपर वाली रेंज आपको फेज 1 फेज 2 सुशांत लोग ये सब मिलता है। अब आते हैं किसी और लोकेशन में। अब जैसे 3 करोड़ रुपए से ऊपर की लोकेशन और क्या है अपने पास, इससे ऊपर की लोकेशन में बहुत कुछ है। इसमें है कि अगेन फेज 4 आ जाता है। फेज 4 की अच्छी लोकेशंस आपको 270 गज के जो है वो लगभग 4-4.25 से रेंज अच्छी शुरू हो जाती है। तो फिर रेंज बहुत बढ़ गई, मतलब आपको वहाँ पे 4 BHK मिलने शुरू हो जाएंगे और वाजिब भी नहीं बनता कि इतने पैसों में आप कोई 3 BHK प्लान करो। तो 3 BHK के लिए मोरलेस ये वाले प्राइस रेंज में इस वाली लोकेशंस में परफेक्ट है। अब किसी की रिक्वायरमेंट ही है कि साउथ सिटी 1 जाना है, साउथ सिटी 2 जाना है, सेक्टर्स जाने हैं, तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस और भी खुल जाएंगे। ये मर्जी आपकी, मतलब आप चॉइस रखोगे ना, तो आज के डेट पे ये है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये बजट के अंदर क्या क्या खेला जा सकता है, कहाँ कहाँ आपके लिए ऑप्शन निकाले जा सकते हैं, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अगर 3 BHK प्लान करें या छोटा कोई बजट का प्लान करें तो हमारे पास ये सारी लोकेशंस हैं जिसमें कि हम अपने लिए कोई सूटेबल प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इन सारी लोकेशंस की। थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किधर जाएं। जब हम लोग भी आपसे पहली बार मिलते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार कौन सी लोकेशन में जाएं। फिर आपकी प्रेफरेंस चूज़ कराते हैं। आप भी देखो आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रेफरेंस लोकेशन की क्यों है, कौन सी लोकेशन आपको सूट करेगी। जैसे मान लो एक आप कस्टमर हो और आप आते हो यहाँ पे, आपकी जॉब है कहीं ना कहीं गोल्फ कोर्स रोड पे कहीं आप ऑफिस है आपकी, तो आप उसी से कनेक्टिंग कहीं रहना चाहते हो। आप नहीं चाहोगे कि गुड़गांव के अंदर रहते हुए आपको ट्रैवल टाइम बढ़ जाए आपका। आप बहुत सारी लोकेशंस देख तो लोगे, लेकिन आपको मज़ा तभी आएगा, आपको प्रॉपर्टी वही पसंद आएगी जिस लोकेशन में आपकी ट्रैवल टाइम का कम से कम टाइम सेव हो। तो कहने का मतलब कि अब इस लोकेशन में आते हुए मैंने सारी चीज़ें आपको ऑफर कर दी, लेकिन जैसे ही आपका लोकेशन चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सटेंशन रोड पे कहीं ऑफिस है आपकी, एक्सटेंशन रोड पे आने का मतलब है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी खुल जाते हैं। आपका मेफील्ड मैलिबू बताया ही मैंने, उसके अलावा आपका साउथ सिटी 2 भी एक लोकेशन है, वो भी बन सकता है। इसके अलावा सेक्टर्स भी हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सेक्टर 50 ही है कम से कम। तो कम से कम इन लोकेशन में आपको कुछ ना कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये पहली चीज़ है कि आप लोकेशंस फाइंड आउट करो, कौन सी लोकेशन आपको समझ में आती है, उसके हिसाब से फिर देखें कि क्या बजट लाइन में क्या सूट कर सकता है। तो आप जब कभी हमसे मिलो या किसी कंसल्टेंट से मिलो ना, तो पहली चीज़ आप अपने ना लोकेशन की चॉइस उनसे रख दो, ये लोकेशन की मेरी चॉइस है, इसके हिसाब से बताओ कि मेरे को इस बजट में क्या मिलता है। आप और मैं अगर इस तरीके से प्लान करेंगे ना, तो जल्दी ही हम किसी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर पाएंगे अपनी चॉइस के हिसाब से। अदरवाइज मैंने देखा है कि कई टाइम ऐसा होता है ना कि कई सारे बायर्स भी आते हैं, घूमते हैं, समझ में नहीं आता है कौन सी लोकेशन में जाएं। अच्छा तो लगता है कि भाई फेज 1 फेज 2 में दे दो, लेकिन बजट नहीं सूट करता, मन नहीं मानता कि किसी और दूसरी लोकेशन में चले जाएं, लेकिन क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए किसी दूसरे लोकेशन में आपको जाना बनता है। तो आज हम लोग सिर्फ 3 BHK की बात कर रहे हैं। वीडियो को लंबी ना करेंगे तो शायद आपके लिए वैल्यू भी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाएं कि आपके लिए कन्फ्यूज़न हो। तो आज हम इस वीडियो को यही रोकते हैं, 3 BHK तक ही रोकते हैं। और जिन किसी कस्टमर की, जिस किसी भाई लोगों की आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है ना, तो एक बार कॉल कर लो, एक बार लोकेशन के हिसाब से बात कर लेते हैं, और जिस भी प्रॉपर्टी में आपका दिल करता है उस प्रॉपर्टी को आपके हवाले कराते हैं और आपका घर बनवाते हैं। चलो फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।